अब हम आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहां से जहरीली शराब ने कहर बरपाना शुरू किया। इस पड़ताल में हमारे सामने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले मामले सामने आए, जो बता रहे हैं कि यूपी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। जहरीली शराब ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोहराम मचा दिया। घर घर से अर्थियां उठ रही हैं, चारों ओर चीख पुकार मची, मातम पसरा हुआ है। चार दिन पहले शुरू हुआ मौत का सिलसिला अभी भी नहीं रुका और लोग अस्पताल से अपनी आंखों की रोशनी गंवाकर निकल रहे हैं। तो आखिर 4 दिन तक यूपी की सरकार कैसे सोई रही और बार बार जहरीली शराब का कहर क्यों टूटता है, इसे समझने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमारी पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। अलीगढ़ शराब कांड के पीड़ित परिवारों ने कैमरे पर प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाए। गांव वालों ने बताया कि इतनी मौत, चीख पुकार और मातम के बाद भी प्रशासन नहीं जागा है। जट्टारी गांव में ठेका बंद होने के बावजूद शराब ब्लैक में बिक रही है। अलीगढ़ के देखिए, ये जो जट्टारी है, यहाँ पर एक दूसरे हम घर पे पहुंचे हैं। ये सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए मकान हैं और यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस शराब का कहर इनके परिवार को झेलना पड़ा है। ये हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनके बड़े भाई यासी, आपके बड़े भाई की, आप बड़े हैं, इनके छोटे भाई की मौत हुई है। यासीन नाम था जी। अच्छा, तो कब खरीदी थी शराब उन्होंने दोपहर को खरीदी थी। हाँ। और उस वक्त ठेका खुला था। हाँ। और दोनों पार्टनर लेके गए थे शराब। अच्छा, मतलब अभी हम जहाँ गए थे, सोनू और यासीन दोनों ने साथ। हाँ, दोनों साथ पी थी। अगल दुकान है, ये अगल बगल में दुकान है, मार्केट में सप्लाई होती है। हाँ। जैसे ठेका ऐसे है और सामने दुकान है। हाँ। नजदीक में, तो वो सप्लाई करते हैं। जो आने दारू वाले जो आते हैं, देसी शराब जो है, देसी शराब सप्लाई चल रही है, वो ले जाते हैं। जट्टारी गांव के लोगों का ये गुस्सा जायज है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच जाने के बावजूद प्रशासन बेफिक्र है। इस नरसंहार से सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि आज भी यहाँ एक तरफ तो शराब बिक रही है तो दूसरी तरफ लाशों का अंबार लग रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने एक ऐसे ही पीड़ित को भी खोज निकाला जिसने ठेके से ब्लैक में शराब खरीदी थी। हालांकि ये खुशकिस्मत रहा कि जान बच गई, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। TV9 के कैमरे पर इसने खौफनाक आप बीती बताई। हम इस समय अलीगढ़ के जट्टारी में एक ऐसे परिवार के पास आए हुए हैं जिनका एक सदस्य इसी जहरीली शराब का कहर झेल रहा है। इनका नाम शहनशाह है। इन्होंने भी जहरीली शराब पी थी और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। अभी ये देख नहीं पा रहे हैं, इनकी स्थिति ये है, लेटे हुए हैं। अब कोशिश की जा रही है कि इनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। क्या उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल है। तो अभी शराब पीने के बाद क्या हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है? दिखाई ना दे रहा है। अलीगढ़ के इस शराब कांड में हड़कंप तब मचा जब जहरीली शराब से ताबड़तोड़ मौतें होने लगी। शुरुआत में अस्पताल भी समझ नहीं सके कि मामला कितना बड़ा हो सकता है, इसीलिए जैसे ही केस आने शुरू हुए, डॉक्टरों ने अल्कोहल पॉइजनिंग की पुष्टि की और पोस्टमार्टम के बाद मृतकों का बिस्रा सुरक्षित रखा गया। लेकिन इस मामले में सनसनी तब फैली जब जट्टारी के ही पीड़ित परिवार की बड़ी गवाही सामने आई। जहरीली शराब से मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम कई शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवाल उठता है कि ऐसा पूरे मामले पर लिपापोती करने के लिए तो कहीं नहीं किया गया।
आपके भाई की मौत हुई है। हाँ जी। क्या नाम था भाई का? सुमित। तो कहाँ से शराब खरीदी थी? ये मेरे को मालूम नहीं जी कहाँ से खरीदी, ठेके से सुनी नहीं थे। अच्छा। हाँ। तो कैसे आप लोगों को मालूम पड़ा कि शराब पिए, मतलब शराब पीने के बाद क्या, मतलब चेहरा नीला पड़ गया, क्या दिक्कत आई? कि एक तो आंखें खुली हुई थी और होठ लीले दिखाई नहीं दिया था, उसके मुंह से झाग आ रहे थे। अलीगढ़ में अवैध रूप से बनी नकली शराब के इस मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये शराब कांड किसी नरसंहार से कम नहीं लगता। इस पूरी घटना की पड़ताल करते करते हमारी टीम जब जट्टाली गांव से करसुआ पहुंची तो कई और खुलासे। अक्टूबर 2020 में जिस शराब ठेके को बंद करने की शिकायत हुई थी, उसी ठेके से अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा मौतें। देशी शराब का ठेका नहीं बल्कि मौत का ठेका है। देखिए, करसुआ अलीगढ़, करसुआ गांव का ये ठेका है और इस करसुआ गांव के लोगों का आरोप है कि 20 मौतें हुई हैं इस ठेके से निकली जहरीली शराब से। अभी इस ठेके को बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये ठेका सील किया गया है। आपको हम तस्वीर इसकी दिखाते हैं। आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं जब एक ग्रामीण ने आबकारी विभाग से शिकायत की थी और ठेके को हटाने की गुजारिश की थी, लेकिन विभाग ने एक न सुनी। ये ठेका वहाँ होना नहीं चाहिए, आपको मतलब कहने का मतलब? हाँ सर, वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। वो रेजिडेंस एरिया है और वो भी ग्रामीण। दिल्ली में भी जो गांव लगते हैं वहाँ पे ठेके का लाइसेंस नहीं मिलता, तो हमारे गांव में कैसे मिल गया ये? रोड से कितनी दूर है? रोड पे कितनी, गांव से कितनी दूर है रोड से? देखो जो मेन रोड से अगर देखा जाए तो मेन रोड से ये शायद 1 किलोमीटर बैठ जाएगा। वो हाईवे वाला जो एक्ट है, मैं उसको मानता हूँ, वो उसको इम्प्लीमेंट करता होगा, लेकिन मेन बात है कि हमारे गांव से 500 मीटर भी दूर नहीं है वो। अच्छा, चलो इसको संज्ञान, हम हमारे उचित अधिकारी उनको संज्ञान में डालते। ये ऑडियो इस बात की तस्दीक है कि जहरीली शराब कांड किसी हत्याकांड से कम नहीं है। करसुआ गांव के ही प्रधान रितेश उपाध्याय ने आबकारी विभाग से इस ठेके की शिकायत की थी। प्रधान ने TV9 भारतवर्ष को शिकायत की लिखित कॉपी भी दिखाई। 27/10 को हमने 27/2020 को गवर्नमेंट ने जो अपने आबकारी से रिलेटेड एक पोर्टल बनाया हुआ है शिकायत दर्ज कराने का, ये वहीं पे शिकायत हमने की थी और उन्होंने रिसीविंग करने के बाद इसको सही ही बताया गया। यानी शिकायत के बाद भी आबकारी विभाग ने ठेके को क्लीन चिट दे दी और इसका मतलब साफ है कि अभी कई गुनहगारों के चेहरे से नकाब उतरना बाकी है। मामला तो गैर इरादतन हत्या का बनता है। क्या कहते हैं आप, कार्रवाई क्या होगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।